ग्रह खराब कैसे होते हैं? ग्रह एक तो जैसे खराब होते हैं, हमारी कुंडली में खराब ग्रह बैठे हैं। कई बार ये होता है कि हमारे ग्रह बैठे बहुत अच्छे हैं, फिर भी हमें उनका रिजल्ट नहीं आ रहा जैसे, तो वो जो हमारे कर्म, जिन कर्मों के द्वारा हमने अपने ग्रह खराब कर लिए हैं। और जैसे हम बाहर जाते हैं वाटरी बॉडीज के पास, हम अपना गार्बेज फैला देते हैं, इन सब चीज़ों से चंद्र खराब होता है। अगर गुरु हमारा खराब है तो हमें नेचुरली अस्थमा संबंधी प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। और गुरु ऐसा ग्रह है जो आपको अध्यात्म में लेके जाता है। अच्छा, इवन की मोक्ष तक भी दिला सकता है अगर वो केतु के साथ कंबाइंड हो जाए तो। शनि ग्रह है वो खराब कैसे होता है? लोग मंदिर तो चले जाते हैं शनि ग्रह को ठीक करने के लिए, पर ये नहीं होता उनसे कि हम कुछ एफर्ट्स कर लें। शनि ग्रह तो मेहनत मांगते हैं, कहीं उठ के जाना पड़ जाए हमें मार्केट तक, कोई नहीं छोड़ो यार आज नहीं कल कर लेंगे। तो ये आलसपन है जो शनि खराब कर देता हमारा। हेलो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में। अक्सर आपने सुना है ग्रह खराब हो जाते हैं, ग्रहों से ही हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत सारे क्या सभी एस्ट्रोलॉजर हमें यही समझाते हैं कि अगर हमारे ग्रह अच्छे हैं तो हमारा जीवन अच्छे से और खुशियों से भरा हो सकता है। अगर हमारे ग्रह बुरे हैं तो उनका असर हमारे जीवन पर इतना ज़्यादा पड़ता है कि हम लोग स्ट्रेस में भी जा सकते हैं। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ग्रह खराब कैसे होते हैं, इनको ठीक कैसे किया जा सकता है। इन्हीं सभी बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे एस्ट्रोलॉजर अदिति गोयल जी से, जो कि हमें बताएंगी कि ग्रह खराब कैसे होते हैं। अदिति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर आप हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर आई हैं। मेरा सबसे पहले जो आपसे सवाल है वो ये है, ग्रह जिनसे हमारा जीवन चक्र जुड़ा है, अक्सर आप भी यही बोलते हैं और सभी एस्ट्रोलॉजर यही बताते हैं कि ग्रहों के ऊपर ही हमारा जीवन जो चक्र है वो जुड़ा हुआ है। चाहे जिसके ग्रह अच्छे हैं उसका जीवन अच्छा है, जिसके ग्रह खराब है उसका जीवन खराब हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण ग्रह खराब कैसे होते हैं, इनका कोई स्पेशल कोई चीज है या कोई ऐसा दिनचर्या है जो हम करते हैं जिससे हमारे ग्रह बिगड़ जाते हैं? जी बिल्कुल, ग्रह एक तो जैसे खराब होते हैं, हमारी कुंडली में खराब ग्रह बैठे हैं, लेकिन हम उनको सही भी कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि हमारे ग्रह बैठे बहुत अच्छे हैं, फिर भी हमें उनका रिजल्ट नहीं आ रहा जैसे, तो वो जो हमारे कर्म, जिन कर्मों के द्वारा हमने अपने ग्रह खराब कर लिए हैं। जैसे कि हमारे सूर्य देव हैं, सूर्य कैसे खराब हो सकते हैं? सबसे पहले हमें उन कारक तत्वों के हमारे रिलेशंस हमें बढ़िया बनाने होंगे। जैसे सूर्य हमारे पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम अपने फादर से आर्ग्यू करते हैं, बच्चे आजकल करते हैं, तो उनका सूर्य खराब हो जाता है। जितना मर्जी चार्ट में अच्छा सूर्य बैठा हो, अगर हमने अपने फादर से आर्ग्यू कर लिया तो हमारा सूर्य खराब है। या हमने जूठे हाथ, जैसे हमने पानी पिया और सिर पे लगा लिए, तो उससे हमारा सूर्य खराब हो जाता है। या जैसे कि हमें सरकारी, जैसे हमने बिल भरना होता है, बिजली का बिल भरा, हम भूल गए, ड्यू डेट हमारी निकल गई, तो हमें फाइन पड़ गया। जब हम फाइन भरते हैं उससे भी हमारा सूर्य खराब होता है। अच्छा जी बिल्कुल। तो ये बात फोन के बिल से भी रिलेटेड है, क्योंकि मेरे फोन का बिल हमेशा ड्यू डेट, हर जो भी सरकारी बिल होता है ना, जब भी हम उसका जब फाइन भरते हैं उससे हमारा वो प्लान खराब हो जाता है। जैसे कि हम सरकारी बैंक से लोन लिया, हमने EMI दी नहीं, तब भी हमारा सूर्य खराब हो गया। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं, माइनर सी चीज़ें, हम इन पे ध्यान नहीं देते, लेकिन इन चीज़ों से ही हमारा सूर्य खराब हो जाता है, जिससे हमारी हेल्थ डिस्टर्ब रहती है, मेंटल सेटिस्फेक्शन चला जाता है, इन सब चीज़ों के द्वारा होता है। तो आप सब भी ये चीज़ नोटिस कर लेना जी। नेक्स्ट जैसे चंद्र है, चंद्र का तो सबसे पहले हमें वाटर बॉडी को साफ रखना चाहिए। अपने घर का जहाँ हमारा वाटरी सिस्टम है वहाँ का आसपास का एरिया बहुत साफ रखना चाहिए। हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है, मदर के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं। सपोज किसी का चंद्र खराब है, मतलब मन बेचैन रहता है, मतलब बेचैनी सी लगी रहती है हर वक्त, तो उसको अपनी मदर को ना रात को दूध देना चाहिए पीने के लिए, सबसे पहले तो ठीक करने के लिए मेनली। अच्छा। और जैसे हम बाहर जाते हैं वाटरी बॉडीज़ के पास, हम अपना गार्बेज फैला देते हैं, कचरा, वो नहीं फैलाना चाहिए। इन सब चीज़ों से चंद्र खराब होता है। और चंद्र ऐसे फिर प्रॉब्लम्स दे देता है कि हमें डायबिटीज़ तक हो जाती है, या मेंटल स्ट्रेस। सबसे ज़्यादा मूवेबल प्लैनेट और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही हमें चंद्र देता है। ओह, तो अगर हम अपने चंद्र को अच्छा करेंगे तो जीवन में स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं और सबसे मन बेचैन नहीं होगा, सबसे हम खुश रहना सीख जाएंगे। ओह, तो चंद्र अच्छा करना बहुत ज्यादा जरूरी तो है। नेक्स्ट जैसे आ गया मंगल। मंगल सबसे पहले भाई का कारक है। आजकल भाइयों की तो आपस में वैसे ही नहीं बनती रिलेशंस में, तो हमें सबसे पहले अपने ब्रदर के साथ रिलेशन अच्छे बनाने हैं। चाहे लड़का हो या लड़की, लड़का हो या लड़की, ब्रदर के साथ रिलेशन अच्छे बनाने हैं।
हमें पता है कि अगर हमारा मंगल खराब है तो हमें ब्रदर ने परेशान करना है, लेकिन हमें अपना मंगल सही रखने के लिए हमें अपने ब्रदर से बना के रखनी है। उसके आगे जवाब नहीं देना, चुप कर जाओ। सामने वाला आर्ग्यू कर रहा है, आप चुप कर जाओ, आर्ग्यू नहीं करना। कि ये एनर्जी का कारक है मंगल, हमारे पराक्रम का कारक है। अगर मंगल हमारा खराब हो गया ना तो हमें एफर्ट्स खत्म हो जाते हैं, लाइफ में हम एफर्टलेस हो जाएंगे। तो ये जैसे आपने बोला कि अपने भाई से बना के रखो, जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहनें अपने भाई से बड़ी लड़ाई करती हैं, चाहे वो मैरिड है, चाहे एक होती है मीठी नोक झोंक, एक होती है वो तो चलो वो तो हो गया ना, वो बुद्ध का कारक हो गया, वो प्यार वाली हो गई, वो मंगल नहीं है, लड़ाई वाला। लड़ाई की बस मैंने इससे कभी जिंदगी में बात ही नहीं करनी है, थोड़ा रफ लैंग्वेज यूज कर ली, गलत वर्डिंग यूज कर ली, ये चीजें नहीं करनी है। ओके जी, अब हम बात करते हैं बुध। बुध है बहन का कारक, बहन, मौसी, जैसे बुआ, इन सब के साथ बना के रखनी है। जब भी वो हमारे घर आते हैं तो उन्हें कुछ गिफ्ट्स दें, या हम उनके घर जाते हैं तो कुछ लेके जाएं, इससे हमारा कुछ कमी नहीं होती है, हमारे में हमारा बढ़ता ही है। अगर हम 100 रुपए की चीज़ उनको देंगे ना तो हमारे 1000 ही मिलेंगे। बिल्कुल। तो बुध हमारी बुद्धि का कारक है, इससे हमारी बुद्धि सही रहेगी। अगर हम, ये छोटी सी रेमेडी है, इसमें कुछ हमें ज़्यादा करना भी नहीं है, आते जाते रहते हैं हम एक दूसरे के घर, तो हमें ये जस्ट नॉर्मल सी रेमेडी है, इसको करें तो हमारा बुध बहुत अच्छा रहेगा। इससे बुध है बिजनेस का कारक, बिजनेस अच्छा चलाना है हमें। आजकल सबको प्रॉब्लम है फाइनेंसिस की, बिजनेस अच्छा होगा तो फाइनेंसिस ठीक रहेंगे। तो फाइनेंसिस को ठीक करने के लिए हमें अपनी बहन, बुआ, बेटी से बना के रखनी है, गलत वर्डिंग नहीं यूज़ करनी, जबकि आजकल रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब होते जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं जिसके करने से हम अपने प्लैनेट्स ठीक कर सकते हैं। ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि हम ये ना मन में भाव रखें कि हम उनको दे रहे हैं, कम से कम ये भाव रख के ही कर लें कि आप अगर किसी को दे रहे हो तो उससे आपका भी अच्छा हो रहा है। ये तो आप अपने कर्म सुधार बिल्कुल बिल्कुल। अपने फाइनेंस, ये सोच लो अपने फाइनेंसिस के लिए हम कुछ कर रहे हैं बस। आप ये मत सोचो कि वो आ गए तो हमारे ऊपर बर्डन पड़ गया जी, कुछ देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं, क्योंकि सिंगल फैमिलीज रह रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, सब कोई हर किसी के एक एक दो दो बच्चे हैं, और उनके आगे मतलब अपने चाचे ताए, पहले हम देखते थे कि ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, उनकी आपस में बहुत ज्यादा बनती थी, लेकिन आज हर कोई बस अपनी फैमिली में ही मस्त है, अपने लोगों में ही मस्त है। उनके आगे जो चाचे ताए, मामे, बुआ जो भी था, मेरे को लगता है वो बस एक हद तक उनके रिलेशनशिप रह गई है। वो भी कभी किसी को कोई अगर बीमार है या कोई काम है, अदरवाइज नहीं। पहले कितना घर में रौनकें लगी होती थी कि लोग आते थे। देखो घर में कितना सन्नाटा छाया रहता है, बिल्कुल, घर में मन नहीं लगता। हाँ, 4 जनों की फैमिली रह गई है, रिलेशंस रहे ही नहीं है। जब हम रिलेशंस को ठीक रखेंगे तो हमें प्लैनेट्स के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारी लाइफ वैसे ही स्मूथ चलेगी। तो कहीं ना कहीं ग्रह रिलेशन के ऊपर भी काम करते हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है तो ग्रह नेचुरली आपके अच्छे हो जाएंगे। जी, तो नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? नेक्स्ट शुक्र की, जिसको वीनस बोलते हैं। वीनस, हाँ, वीनस लग्जरी का कारक माना जाता है। हर कोई चाहता है कि वीनस मेरा अच्छा हो, सो दैट कि मेरी किस्मत चमके। वीनस वाइफ का भी कारक है। हाँ, मतलब ये वीनस ग्रह के बारे में हमारे दर्शकों को बताओ, कि हमारे जो व्यूअर हैं उनको बताओ कि वीनस को कैसे अच्छा कर सकते हैं। कोई ऐसा छोटा सा टिप? पहले ये देखो खराब कैसे होता है। हाँ, खराब कैसे होता है। हाँ, सॉरी, ठीक है ना। हम अंडरगारमेंट्स डालते हैं खराब पुराने, हम उन चीजों पे ध्यान नहीं देते जिनमें छेद होते हैं। बिल्कुल, वो नहीं डालने चाहिए। पर्सनल ग्रूमिंग का ध्यान रखना चाहिए। पर्सनल ग्रूमिंग हमें करनी चाहिए या तो फ्राइडे को या मंडे को। अच्छा। हम करते हैं संडे को, सैटरडे संडे जिस दिन छुट्टी होती है, उस दिन नहीं करनी है। तो मंडे और फ्राइडे को जो वीनस का आप रेमेडी मांग रहे हो ना, कैसे ठीक करें पर्सनल ग्रूमिंग, उसके लिए स्पेशली ध्यान रखना है पर्सनल ग्रूमिंग का। अच्छा। तो खुद को साफ सुथरा रखना है, और फटे कपड़े भी थोड़े सलीकेदार पहनने हैं, और वाइफ के साथ तो बिल्कुल ही गलत बिहेव नहीं करना। इससे आपके फाइनेंसेस में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अच्छा, जिनकी हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती, तो इस वजह से वीनस आपका खराब हो जाता है। और कोई कारण? और जैसे हम कन्वेंस हम यूज करते हैं, गंदी कन्वेंस यूज कर लेते हैं। हाँ, धोते नहीं है, बिल्कुल। ये सबसे बड़ा वीनस खराब करने का कारण है। अच्छा। तो कोई भी बाइक आप यूज करते हो, कार यूज करते हो, उसको डेली क्लीन करो, तभी यूज करो। अगर हम क्लीन यूज करते हैं तो वो वीनस अच्छा होता है। अगर हम गंदी यूज करें तो हमारा सैटर्न खराब हो जाता है। उससे शनि खराब हो जाता है हमारा, अगर हम गंदी वाली यूज करते हैं तो डबल इफेक्ट आता है इससे। शुक्र और शनि दोनों खराब हो जाते हैं। दोनों खराब हो जाते हैं जी। बिल्कुल जी। तो नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं? नेक्स्ट हम गुरु जुपिटर, जो हमारी विजडम का कारक है जी, ज्ञान जिसको बोलते हैं, बुद्धि भी ज्ञान भी। और अगर गुरु हमारा खराब है तो हमें नेचुरली अस्थमा संबंधी प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है।
अच्छा, बिल्कुल सांस से रिलेटेड है ये। तो इसको खराब, तो जैसे आजकल गुरुओं को हम गालियाँ निकाल देते हैं, ये क्या है, कैसे बोल रहा है, बहुत गलत करते हैं। क्यों हमने बोल के अपना खराब करना है? खराब करना। वो अपने कर्म कर रहा है, वो अपने कर्म खराब कर रहा है, हम क्यों बोल ले? इससे हमारा गुरु खराब हो रहा है। तो हमें ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, गुरु के बारे में, टीचर के बारे में, अपने बॉस को गालियाँ निकालनी, ये तो सब करते हैं। हाँ, तो फिर अपना गुरु खराब कर रहे हो ना, तभी प्रॉब्लम्स भी आती हैं आपको। पहले इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी लाइफ में, आजकल क्यों है इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स? लोग बैक बिचिंग करते हैं और कहीं ना कहीं वो जैसे कि हम गुरु की बैक बाइटिंग मत करो मेनली। अच्छा, जो आपको एडवाइस कर रहा है या आपको लीड कर रहा है, कुछ भी आप जिससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, अच्छा, जिससे भी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, चाहे आपकी मदर है, उसको एज ए गुरु ट्रीट करो ना, जो आपको कुछ दे रहा है, आपकी नॉलेज में गेन कर रहा है आपकी। अगर अपना गुरु अच्छा करना चाहते हैं तो जो भी आपको एडवाइस कर रहा है उसकी बुराई मत करो भैया, नहीं तो गुरु ग्रह खराब हो जाएगा। और कोई भी संत है, चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं, तो उनके लिए कुछ मत बोलो भाई। हमें क्या लेना है, वो अपने कर्म कर रहे हैं, उनको अपना देखना है, हमें अपना देखना है। और गुरु ऐसा ग्रह है जो आपको अध्यात्म में लेके जाता है, इवन की मोक्ष तक भी दिला सकता है, अगर वो केतु के साथ कंबाइंड हो जाए तो, अगर गुरु ग्रह अच्छा है तो। अच्छा, तो गुरु इस वजह से हमारा खराब हो जाता है। शनि ग्रह के बारे में कि ये कैसे खराब होते हैं, क्योंकि शनि की जब बात आती है तो लोग शनि ग्रह से बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं और कहीं ना कहीं लोग उनसे इतना ज्यादा डरते हैं, वो शनि मंदिर में तेल चढ़ाने जाते हैं, चाहे उनकी कुंडली में वो करना लिखा भी है या नहीं है, पर फिर भी वो लोग जाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा जो शनि ग्रह है वो खराब कैसे होता है। जी, लोग मंदिर तो चले जाते हैं शनि ग्रह को ठीक करने के लिए, पर ये नहीं होता उनसे कि हम कुछ एफर्ट्स कर लें। जैसे कि शनि ग्रह तो मेहनत मांगते हैं, मेहनत वाला काम, तो हमें वो काम करने के लिए हम आलस करते हैं, कहीं उठ के जाना पड़ जाए हमें मार्केट तक, कोई नहीं छोड़ो यार आज नहीं कल कर लेंगे। तो ये आलसपन है जो शनि खराब कर देता हमारा। जब हमें फिजिकल एफर्ट जब हम नहीं करना चाहते, मंदिर में जाने के लिए हम फिजिकल एफर्ट्स कर लेंगे, लेकिन अगर घर का काम करेंगे, चले जाओ मंदिर में जितना मर्जी, लेकिन जो काम हम पेंडिंग डाली जा रहे हैं वो नहीं करेंगे तो शनि ग्रह ठीक ही नहीं होने। मतलब जो आपके अपने करने वाले काम है वो आपको खुद अपने आप से ही करने चाहिए, नहीं मतलब तो फिर शनि महाराज रुलाएंगे आपको। तो इसके अंतर्गत तो फिर मेड्स भी आती हैं कि फिर इसका मतलब अपने घर में मेड नहीं लगाओ? नहीं, मेड्स आती है, मेड्स की रिस्पेक्ट करो, गालियां मत निकालो मेड को, लोअर लेवल के लोगों को उनके पैसे नहीं मारो। जैसे कर लेते हैं ना कि जैसे लेबर को पैसे आधे दे दिए, बोला कुछ दिए कुछ। बिल्कुल, तो लेबर की रिस्पेक्ट करनी। अच्छा, इससे खराब नहीं होंगे। अगर हम उनको गलत बोलेंगे तो इससे हमारा शनि खराब होगा। अपने अंडर हमने लेबर रखी हुई है, हमारी शॉप्स पे काम करते हैं, हमारी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनको भी मतलब ट्रीट करो अच्छे तरीके से, इंसान समझ के ट्रीट करो। ये चीजें शनि ग्रह को खराब कर देती हैं। तो अगर शनि आप अपना अच्छा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि शनि आपके जीवन में दुख नहीं दे, तकलीफें नहीं दे, तो जो आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं उनके साथ अच्छे से बिहेव करें, नहीं तो आपका शनि खराब हो सकता है। हाँ, आपके जूनियर कलीग्स हैं उनके साथ अच्छे से बिहेव करो, उनको एज ए बॉस ही ना ट्रीट करो ना, है तो आपके कलीग्स हैं चाहे आपके जूनियर हैं। अब हम बात करते हैं केतु ग्रह की, ये कैसे खराब होता है? केतु ग्रह तो वैसे ही मोक्ष का दाता है। अगर हमने केतु अच्छा कर लिया ना तो हम अध्यात्म में इतना आगे तक जा सकते हैं ना कि हमें मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। ये हम जैसे खराब करते हैं, हम कुत्तों को टांग मार दी जाते हुए, कुछ पत्थर मार दिया डॉग्स को, तो इससे केतु खराब हो जाता है मेनली। अच्छा, हाँ जी। और जो गली में जैसे कोई घूमते फिरते संत आ गए, हाँ, बहुत आते हैं, हाँ, उनको बुरा बोल दिया, गाली निकाल दी या कुछ है, इन चीजों से केतु ग्रह खराब होते हैं। हाँ, कई बारी हम जैसे कई लोगों जो वॉन्डरर्स होते हैं ना, घूमते फिरते लोग होते हैं, हाँ, बैगर्स हो गए, हाँ, आपके, हाँ, क्योंकि मैंने बड़े लोगों से ये कहते सुना, अगर आप नहीं दे सकते तो मत दो, लेकिन किसी को, हाँ, उनको गाली तो मत दो। और बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं कि देना भी कुछ नहीं है और उनको बोल भी बड़ा कुछ देना है, और ये बड़ी बहुत अच्छी सीख की बात है। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट उनको बुरा मत बोलो। ये बहुत अच्छी बात आज हमें सुनने को मिली कि अगर आप चाहते हो कि आपका केतु ग्रह जो है वो अच्छा रहे, तो खास करके जो मांगने वाले होते हैं, अगर आप उनको देते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देते हो तो एटलीस्ट उनको बुरा भला मत बोलो। और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, बहुत करते हैं, दे के भी बोलते हैं, फिर वो आपके देने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। बोलो मत, सीरियसली। और अब हम बात करेंगे
राहु जी की। राहु की, बिल्कुल। राहु भी शनि की तरह बड़ा ही लोगों को डराने वाला ग्रह है। लोग जब राहु की बात करते हैं तो लोगों को मेरा राहु अच्छा होना चाहिए, मेरा राहु अगर अच्छा नहीं होगा तो मेरे बिजनेस में नुकसान हो जाए, या बहुत सारी चीजें ऐसी मानते हैं। तो वो आप बताओ ये खराब कैसे होता है राहु ग्रह? राहु ग्रह खराब कैसे होता है? जो स्वीपर आते हैं हमारे घर में उनको हम गलत बोलते हैं। स्वीपर्स की रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट इन द सेंस गलत मत बोलो, कुछ खाने को दे दो उनको। जैसे हम नशा करते हैं, कोई एडिक्शन लग जाती है हमें, इससे हमारा राहु खराब हो जाता है। नॉन वेज खाते हैं, ये चीजें खाओ मत, दान चाहे कर दो, मतलब किसी को खिला दो तो उसका राहु खराब हो जाएगा। फिर जो खाता है उसी को दोगे ना आप। जैसे आप फ्रेंड सर्कल में बैठे हो, आपके फ्रेंड्स खाते हैं, आप उनको खिला दो, मतलब बिल उनका पे कर दो, आप मत खाओ, ऐसे तो आपका राहु अच्छा हो जाएगा। हाँ, हमारा अच्छा हो जाएगा। किसी को नॉनवेज खिलाते हो तो आपका राहु अच्छा होता है, और अगर आप नहीं खाना। ओह, ये तो अटपटी सी बात लग रही है मुझे थोड़ी। ये रेमेडीज होती हैं, ये अटपटी सी होती है। इसको हम कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम बिना कुछ करे ही सब कुछ कर लेते हैं। जो हमारी दिनचर्या रूटीन की लाइफ है, उन्हीं में से हम अपनी रेमेडीज निकाल लेते हैं, और हमें लगता है कि हमने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी हमारा सब कुछ ठीक हो गया। बिल्कुल। हाँ, सुनने और देखने में बड़ी सारी छोटी सारी चीजें लगती है, छोटी छोटी चीजें लगती है। क्योंकि जैसे आपने बोला कि अगर आपका राहु अच्छा करना है तो आपके घर में अगर कोई मेड आती है, कोई स्वीपर आता है, तो उससे अच्छे से बात करो। क्योंकि कई लोग काम भी करवाते हैं और बोलते भी रहते हैं, यहाँ से नहीं किया, वहां से नहीं किया। मतलब देना बोलने में आता है कि दिए 4 आने काम 10 आने का, वो वाला हिसाब हो जाए, वो नहीं करना। अभी हमने बात करी राहु, केतु, शनि, जितने भी हमारे नवग्रह हैं वो खराब कैसे होते हैं। अब इन ग्रहों को सबसे पहले ये बताओ कि अच्छा कैसे किया जा सकता है। छोटी छोटी ऐसी रेमेडीज कुछ आप बताना चाहें जिनसे हमारे जो ग्रह हैं, अगर किसी का खराब है, जैसे चंद्र ग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारे जीवन में अदा करता है, तो इन सब ग्रहों को ठीक कैसे किया जा सकता है? अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि खराब कैसे होता है। हाँ। कि अब हम मदर के साथ रिलेशन खराब कर लेते हैं, तब खराब हो जाता है। तो आप अपनी मदर के साथ अच्छे रिलेशन बनाओ ना। मदर है, डांटेगी आपको, गलत चीज पे डांटेगी, अच्छी पे तो डांटेगी नहीं। तो थोड़ा सा सुन लो उनको क्या कह रही हैं वो, और रात को उनको दूध दो पीने को अपने हाथ से। चाहे मदर है चाहे मदर इन लॉ है। हाँ, वो तो मदर ही है। हाँ, वो भी माँ ही है। वो भी माँ ही है। वो ही माँ ही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी बड़ी पल्ले बांधने वाली बात है कि अगर आप अपना चंद्र ठीक करना चाहते हैं तो आपकी जो मदर इन लॉ है वो भी माँ ही है। चाहे आप अनमैरिड हो तो आप अपनी माँ, और अगर आप मैरिड हो तो आपकी जो मदर इन लॉ है उनके साथ अच्छे से बना के रखो। इससे आपका जो चंद्र है वो ठीक हो जाएगा। यही है। बिल्कुल। पानी मत वेस्ट करो बिल्कुल भी। हाँ, मेनली चंद्र के लिए वाटर बॉडीज को साफ रखो। अच्छा। अपने घर में जो आपका वाटरी सोर्स है उसको भी साफ सुथरा रखो, को क्लीन रखो। बिल्कुल। ओके, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह को अच्छा कैसे करें? सूर्य ग्रह को सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, हम ड्यू डेट के बाद बिल पे करते हैं, तो एक रूटीन बना लो ना। आजकल तो बहुत इजी है, फोन में हमारे तो रिमाइंडर्स लग जाते हैं। बिल्कुल। तो रिमाइंडर लगा के रखो, हमने तो बिल पे करना ही है, क्यों फाइन भरना है। तो उन चीजों को आप अपना लो। नहीं तो फिर जल दो सूर्य को सुबह उठ के। अच्छा। नहा धो के। लोग तो कई बार ऐसे ही दे देते हैं, हमसे पूछते हैं कि ऐसे ही दे दें। नहीं जी, फ्रेश होके, साफ सुथरे बन के सूर्य को जल दे। फादर के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखो। सूर्य को जल देने से सूर्य अच्छा हो जाता है आपका। सूर्य कहीं ना कहीं हमें बच्चों के लिए बुद्धि और विद्या का भी वो माना जाता है। तो बच्चे अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे हो तो उनका सूर्य अच्छा होना जरूरी नहीं? ऐसा नहीं होता, उसके लिए बुध अच्छा होना जरूरी होता है। स्टडीज के लिए बुध और चंद्र, छोटे बच्चों के लिए बुध और चंद्र अच्छा होना जरूरी होता है। तो बुध को अच्छा करने के लिए क्या? राइटिंग करें वो। अच्छा। लिख के पढ़ें, कुछ भी है लिखना स्टार्ट कर दें। डेली 1 पेज लिखना स्टार्ट कर दें, ज्यादा नहीं। अच्छा। उससे चंद्र भी अच्छा होगा और बुध दोनों अच्छे होंगे राइटिंग से। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह को कैसे अच्छा करें? मंगल ग्रह को अच्छा करने के लिए सबसे पहले ब्रदर से बना के रखो। मेन तो यही है। और खाने में कुछ ऐसी चीजें खाओ, जैसे हमने गुड़ खा लिया, शहद लिया, इन चीजों से हमारा मंगल अच्छा होता है। कुमकुम का तिलक लगाएं डेली। या फिर एक बीज मंत्र होते हैं, हर ग्रह के अपने अपने बीज मंत्र होते हैं। जैसे मंगल के लिए है ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंगल का मंत्र है, बीज मंत्र है। इसका अच्छा। जाप करें। एक माला जैसे कि 108 बार बोलना है डेली, उसका जाप करें। हनुमान जी की पूजा कीजिए मंगल को ठीक करने के लिए। ठीक है। मतलब हर का अगर जो मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो होती है रेमेडी।
ये नहीं है कि हर कोई चीज़ कर ले। जैसे हमें एफर्टलेस हो रहे हैं, हमें लगता है कि हमसे काम नहीं हो रहा, बॉडी नहीं चल रही, हाँ। तो हनुमान जी की वो उपासना करनी है। अच्छा। तो कोई जैसे ब्लड रिलेटेड इशू आ रहे हैं, मंगल से मेनली ब्लड रिलेटेड इश्यूज आते हैं, तो उसके लिए अलग रेमेडी होती है। तो ऐसे हर प्रॉब्लम के लिए मतलब इसका एक प्लेनेट के बहुत सारे कारक होते हैं और उन्हीं कारकों से रिलेटेड रेमेडीज अलग अलग बनती हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र की, शुक्र ग्रह की, कि शुक्र ग्रह को अच्छा कैसे करें। सबसे पहले अपनी ग्रूमिंग, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे बहुत ध्यान दें। रेगुलर अपने आप को साफ सुथरा रखना है, डेली नहाना है, सबसे बड़ी बात। कई को छोड़ देते हैं सर्दियों में, एक दिन छोड़ दिया ये वो। डेली नए कपड़े डालने, धुले हुए, पुराने कपड़े नहीं डालने, और स्पेशली अंडरगारमेंट साफ सुथरे रखने हैं, फटे हुए नहीं डालने, गंदे नहीं डालने। अगर आप डाल सकते हो तो डायमंड डाल लो, बट डायमंड हर किसी को सूट नहीं करता। वो चार्ट देख के पता चलता है कि किसी का शुक्र कैसा है, उस अकॉर्डिंग फिर रत्न देते हैं हम उनको डालने के लिए। बट आजकल के ज़माने की अगर हम बात करें, आजकल के दौर की अगर हम बात करें, तो डायमंड आज की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। हर कोई चाहता है, क्योंकि प्योर डायमंड अगर हम सॉलिटेयर की बात करें वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आजकल डायमंड के, जैसे हम बोलते हैं, बहुत ही लो कैटेगरी में भी डायमंड आ रहा है जिसको लोग पहनते हैं। कहने में वो डायमंड है, और आजकल मुझे नहीं लगता कि किसी के पास नहीं होगा जो थोड़ा ठीक है अपनी लाइफ में। अप्रोक्सीमेटली 80% अगर हम लेडीज की बात करें, चाहे उनके पास छोटे से इयररिंग हो या फिर कोई रिंग हो, तो डायमंड की होगी ही होगी। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, उनको डायमंड उन्होंने लिया हुआ है तो उनको सूट करता है नहीं करता है, कैसे पता चल जाता है? या तो वो रेगुलर डाल ले, नहीं भी रेगुलर डालते, जब वो डालते हैं तो उनको गुस्सा बहुत आता होगा। अच्छा। इरिटेशन सी रहती होगी, बेचैनी सी लगी रहती होगी। अच्छा, डायमंड ये सिम्टम है कि उनको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा जी, डायमंड पहनने पे पता चल जाता है। तो डायमंड सूट करे तो इसकी कोई रेमेडी है, या कैसे पता चलेगा कि वो चार्ट देख के, जी कुंडली देख के पता चलेगा कि इनको सूट कराएगा कि नहीं। क्योंकि डायमंड अगर हमने डाल लिया ना, कई बार ऐसी बीमारी दे जाता है कि हमें हॉस्पिटल तक पहुंचा देता है। अच्छा। अब हम बात करते हैं शनि महाराज की। जी। उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। मेनली तो उसके लिए हमें एफर्टलेस नहीं होना। अगर शनि की दशा हमारे ऊपर आई है, उसने मेहनत करवानी ही करवानी है, और फिजिकल मेहनत, मेंटली नहीं। क्योंकि शनि लेबर काम करवाता है, लेबर वर्क वाला। या फिर अपनी लेबर के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखो। मंदिर में जितना मर्जी चले जाओ, अगर हम जो छोटे लोगों को बोलते हैं ना, गलत बोलते हैं, तो हमारा शनि कभी ठीक ही नहीं हो सकता। तो इसलिए तो हमें अपनी लैंग्वेज पे ही ध्यान देना है, मेन मोस्ट प्रॉबेबली। हाँ, अगर हम किसी से अच्छा बिहेव करेंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे साथ भी अच्छा ही बिहेव करेंगे। अब हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। जी, जो हमारी विजडम का कारक है, इसको तो अच्छा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैसे अच्छा हो सकता है? इसको अच्छा करने के लिए अपने जो हमारे टीचर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको गलत मत बोलो। बुक्स, जो बुक्स हैं अपने पढ़ने वाली बुक्स बेड पे नहीं रखनी। तो बच्चे तो आजकल बेड पे बैठ के पढ़ते हैं, तो दिक्कत है ना ये, तभी तो फिर वो ध्यान नहीं दे पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अपने स्टडी टेबल पे पढ़े, टेबल पे पढ़ लें। धार्मिक किताबें नहीं रखनी है अपने बेडरूम में। अच्छा, ओके। इससे गुरु ग्रह खराब होते हैं। मंदिर में रखो, ठीक है, और वहीं पढ़ो। तो वहां नहीं पढ़ना तो कोई साफ सुथरी जगह पे बैठ के पढ़ लो। बेडरूम तो हमारा गंदा ही है जी। बेडरूम की अगर हम बात करें तो वो इतना स्वच्छ नहीं माना जाता। कॉमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि वो इतना क्लीन और वो नहीं, क्योंकि डेली या तो फिर प्रॉपर उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए। डेली आप अपनी बेडशीट, पिलो कवर चेंज करो, जो कि मेरे को लगता नहीं कि रूटीन में कोई करता है। 2 दिन 3 दिन के बाद ही बेडशीट चेंज होती है। अच्छा, ओके। तो अगर हम बेड पे बैठ के अगर कुछ ऐसा धार्मिक एक्टिविटी करते हैं तो उससे भी आपका गुरु ग्रह खराब होता है। जी। अब हम बात करते हैं राहु महाराज। जी, राहु कैसे ठीक हो सकते हैं? राहु तो सबसे पहले हमें नॉनवेज नहीं खाना। जब राहु की दशा आ गई है, उसने आपको उकसाना है कि आप खाओ, नशे की तरफ जाओ। अच्छा। उसने हमेशा आपको गलत एक्टिविटी की तरफ लेके जाना है राहु ने। लेकिन ये आपने देखना है कि उसको कैसे कंट्रोल करना है। नहीं खाना, नॉनवेज आपने खाना नहीं है। और कुछ भी दान देना तो स्वीपर को दो, कपड़े दान दे दो, कुछ भी। कभी डेली चाय पिला दो स्वीपर को, आपके घर आते ही हैं डेली। अच्छा, ओके। तो ये जरूरी है कि अगर राहु से रिलेटेड, जैसे आपने बताया कि जो स्वीपर्स हैं, जो हमारा कूड़ा कचरा उठाते हैं, तो जो ऑफिसेज में काम करते हैं, तो जरूरी है कि आप अपने घर के जो कूड़ा लेके जाता है स्वीपर, उसी को ही चाय पानी या कुछ ऐसे करो, या फिर आपके ऑफिस में जैसे कई लोग काम करते हैं या कहीं आप बाहर काम करते हो, वहां पे जो स्वीपर आपका गंद वंद उठाते हैं उनको भी आप दे सकते हो। हाँ। बिल्कुल दे सकते हो। लेकिन ये आपके चार्ट पे डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम किस रिलेटेड आ रही है। अगर आपको ऑफिस रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, वो आपका चार्ट पे देखना पड़ेगा कि आपके राहु बैठे कहाँ पे हैं।
आपके वर्क प्लेस पे बैठे हैं, या आपके घर वाले उसमें बैठे हैं, घर में बैठे हैं, अच्छा, या आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में, ऐसे वाली प्लेस में बैठे हैं, तो उस अकॉर्डिंग फिर रेमेडी डिज़ाइन होती है आपके चार्ट के अकॉर्डिंग। और अब हमारा ग्रह रह गया है केतु जी। केतु, इसको कैसे अच्छा करते हैं केतु ग्रह को? केतु ग्रह को तो जो गली वाले कुत्ते होते हैं इनकी सेवा करो, घर में नहीं रखने। लोग कुत्ते घर में पाल लेते हैं, आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है, बट आप जब गली वाले कुत्तों की सेवा करते हो वो आपको ज़्यादा फल देते हैं। बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। आज हमने जाना आपके ग्रह खराब कैसे होते हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि इन ग्रहों को ठीक कैसे किया जा सकता है। और ग्रहों को ठीक करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आप ये सोचते हैं कि आपके ग्रह खराब ना हो। और ग्रह अगर ठीक है, आपका जीवन चक्र ठीक है, क्योंकि सभी ग्रहों से रिलेटेड ही हमारे जीवन का जो चक्र है वो घूमता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ग्रह अच्छे रहें, तो आज जो हमने आपको रेमेडीज दी हैं उन रेमेडीज को आप ज़रूर फॉलो करें, सो दैट कि आपका जीवन जो है वो सुख में हो। और मिलेंगे हम अपने नए एपिसोड में फिर किसी नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।